तो कैसे हो साथी, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और ये आज हिस्ट्री का 10वां वीडियो है। 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें से 2 वीडियो हमने बौद्ध और जैन धर्म के देख लिए हैं। तो मैं इतने छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, 10-10 मिनट के वीडियो हैं। आपको 2 की स्पीड में देखिए, 5-5 मिनट में आपके 4.5 मिनट में आपके वीडियो खत्म होंगे। एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। बस मेरा यहाँ पर प्रोसेस, आपका जो मकसद है वो सब रिवीजन कराने का ही है यहाँ पर फ़िलहाल। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी काफ़ी नए फैक्ट भी इसमें देखने को मिलते हैं। उनको समझ में आता है कि भाई हमको पढ़ना कैसे है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ, हिंदी के भी 32-33 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप जरूर जाके एक बार चेक करिए। हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और हिस्ट्री की हिस्ट्री प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। पॉलिटी देखना चाहते हैं, पॉलिटी के भी हैं, और उत्तराखंड परीक्षा वाणी के भी सारे के सारे जितने भी चैप्टर हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी में, सारे आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जैन धर्म का आज। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो दिया था गुजरात के चालुक्य वंश ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा जैन धर्म जो था हमारा, जैन धर्म के बाद मतलब जो हमारे महावीर स्वामी थे, उसके बाद इस धर्म की जो अध्यक्षता थी वो किसने करी थी? मैंने आपको कल बताया था। तो वो करी थी सुधर्मन ने करी थी, है ना। और अच्छा, अगर ये आ जाए कि सुधर्मन के बाद किसने करी थी, तो वो थे जम्बू। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे गौतम बुद्ध से संबंधित है अभी। तो शुद्धोधन, शुद्धोधन कौन थे? बुद्ध के पिता। महामाया बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता। और ये वही थी जिन्होंने पहली बार बौद्ध संघ में महिला जिन्होंने प्रवेश लिया था। यशोधरा बुद्ध की पत्नी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर से मैचिंग का ही है। अब चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी था। बहुत थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलम बुद्ध के प्रथम गुरु, ये तो आपने सबने पढ़ा ही होगा अलार कलम के बारे में। और रुद्रक नामपुत्र कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरुदेव। और निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्ति करी थी। और वृक्ष का नाम क्या था उसका? बोध गया। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस हिसाब से जिसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर से मैचिंग का है। अच्छा, कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हमको इसमें दिया गया है, आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली कौन थी? बुद्ध की शिष्या। और सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या का नाम क्या था? सुजाता। कैसे याद रखेंगे? सुजाता एक वो भी आती है ना, मिक्सी की कंपनी का नाम भी है। तो खाने, बुद्ध को भोजन खाना मिक्सी से। चुंद भावा को सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था। अच्छा, जो आनंद और उपाली के बारे में अगर हम बात करें, तो जो आनंद है, आनंद ने सुत्त पिटक की रचना करी थी। किसकी करी थी? आपको पता है ना, त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में। कौन कौन से हैं? सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक। तो जो सुत्त पिटक है उसकी रचना किसने करी है? उसकी रचना करी है आनंद ने, सुत्त पिटक की। कब करी थी? पहली बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति हुई कब थी? 483 BC में। उसके बाद पहली बौद्ध संगीति अच्छा हुई कहाँ थी? राजगृह में। ठीक है। अच्छा, बात आती है उपाली की। तो उपाली ने जो विनय पिटक की रचना करी है, कब करी है? वही पहली संगीति 483 राजगृह। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे। और एक अच्छा, सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में नियम है, सुत्त पिटक में क्या है? शिक्षा है गौतम बुद्ध की, और जातक कथाएं हैं। ठीक है। और इसकी रचना किसने करी? सुत्त पिटक की आनंद ने। विनय पिटक में क्या है? नियम बताए गए हैं। रचना किसने करी? उपाली ने। और इसमें कौन से नियम बताएंगे? संघ जीवन के जो नियम होते हैं वो बताए गए हैं। अभिधम्म पिटक क्या है फिर? जो अभिधम्म पिटक है, इसकी रचना करी थी मोगाली पितृतिस्य ने, जो त्रिपिटक में से तीसरा पिटक है। और कब करी थी? तीसरी बौद्ध संगीति में। और तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में पहली, राजगृह दूसरी, वैशाली तीसरी, पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? 250। कब हुई थी? 250 BC में। ठीक है ना। और जो अभिधम्म पिटक है ये 7 पुस्तकों में विभाजित है। ऐसा भी क्वेश्चन बना है पहले, है ना, तो याद रखना। चलो फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। ठीक है। अगर इनकी माता का नाम पूछा जाए तो माता कौन सी कुल की थी? वो थी कोलीय वंशी। क्या माता का नाम क्या था? महामाया। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। जन्म कहाँ हुआ था इनका? 563 BC कपिलपुस्ती के लुम्बिनी गांव में, है ना। और ये पता कैसे लगता है कि इनका जन्म वहीं हुआ था? तो लुम्बिनी दई अभिलेख
जिस जो मिला था उससे पता लगता है। कौन सा अभिलेख है? रोमिनदई अभिलेख। ठीक है। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। जो हमने ऊपर देखा, बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, ये क्या था इनका? राहुल पुत्र का नाम था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? तो गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम, बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध संवादी प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या पड़ गया था? बुद्ध पड़ गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपसे कल भी बोला था, ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले और बहुत बार रिपीट होते हैं। महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं? गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। जहाँ निर्वाण आ जाए, याद रखना, वो मृत्यु की घटना है। ठीक है ना। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना है। धर्मचक्र परिवर्तन, जो सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन ए ठीक है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बहुत बार रिपीट होता है ना ये। किसके, इसका क्रम भी पूछा जाता है। तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। 4 दृश्यों के कारण बुद्ध में क्या आ गई थी? वैराग्य की भावना आ गई थी। पहला क्या था? बूढ़ा, जब उन्होंने बूढ़े को देखा, फिर उन्होंने रोगी को देखा, फिर उन्होंने एक लाश को देखा, फिर उन्होंने किसको देखा? एक सन्यासी को देखा। इसके बाद उनमें वैराग्य की भावना क्या हो गई थी? बहुत ज़्यादा बलवती हो गई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे भाई? श्रावस्ती में दिए थे। और अगर हम बात करें, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ में था। श्रावस्ती की राजधानी कहाँ थी? तो मैंने आपको बताई थी। श्रावस्ती राजधानी किसकी थी? तो वो किसकी थी? कौशल की थी, है ना। एक वत्स, तो वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, पहले तो आपको यही यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को कहा जाता है। कि रचनाकार हैं कौन है? अश्वघोष। एक क्वेश्चन और आता है, वज्र सूची। वज्र सूची किसने लिखी है? वो भी अश्वघोष ने ही लिखी है। और अश्वघोष से एक क्वेश्चन और समझ आता है, सौंदरानंद। सौंदरानंद किसने लिखी है? वो भी अश्वघोष ने ही लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाविभा शास्त्र के रचनाकार तो कौन है? वसुमित्र हैं। अश्वघोष के बारे में मैंने आपको बता दिया। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। धम्मपद याद रखना, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को माना गया है। ऑप्शन डी। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों, हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो कनिष्क के समय में विभाजित हुआ था। अच्छा, यहाँ पे हीनयान और महायान में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि है क्या ये। देखो, हीनयान जो है हमारा, ये जो था, ये रूढ़िवादी प्रकृति के लोग थे। कौन सा? हीनयान। ठीक है, हीनयान रूढ़िवादी प्रकृति के लोग थे। और याद रखना, ये जो मूर्ति पूजा होती है उसमें विश्वास नहीं करते थे हीनयान वाले। लेकिन जो महायान थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ठीक है, और इन्होंने, महायान जो है हमारा, ये लोग, इन्होंने जो गौतम बुद्ध को क्या माना था? देवता की तरह माना था। ठीक है, और जो आगे चलकर हमारा ये जो संप्रदाय था, कौन सा? महायान, 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया आगे चलकर। एक का नाम था शून्यवाद, ठीक है, और दूसरे का नाम था विज्ञानवाद। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको इसके बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो मैत्रेयनाथ थे। और अगला क्वेश्चन मैचिंग का है, तो जो है वज्रपाणी। वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य। पाणी मतलब होता है हाथ, मतलब जिसके हाथ में क्या है? वज्र है। पद्मपाणी तो कौन? अवलोकितेश्वर। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ स्वर्ग के देवता। तो ऑप्शन ए सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो वो था हीनयान। ठीक है, हीनयान कौन सा है? जो रूढ़िवादी प्रकृति का है ना, जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, है ना। और इस संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब कौन सी भाषा में लिखे हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और श्रीलंका, वर्मा, जावा, थाईलैंड और भी देशों में इस संप्रदाय के लोग क्या हैं? फैले हुए हैं। और वर्तमान में जो हीनयान है, ये 2 संप्रदाय में विभाजित है। एक है वैभाषिक, एक दूसरे का नाम है सैद्धांतिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और महायान मैंने बता दिया, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ, जिसका उसका नाम क्या था? महायान। तो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने देखा, दक्षिण की ओर हीनयान, और जो उत्तर की ओर कौन सा? महायान। आप लोगों ने नागार्जुन का नाम सुना होगा,
जो नागार्जुन थे वो शून्यवाद के क्या थे, प्रवर्तक थे। और शून्यवाद कौन से धर्म का है, महायान का। मैंने बताया ना, महायान 2 शाखाओं में बढ़ गया था आगे चल के, शून्यवाद और विज्ञानवाद। तो शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। इनकी प्रसिद्ध रचना आपने एक नाम सुना होगा, जिसका नाम है, आया है बहुत बार एग्जाम में, जिसका नाम है माध्यमारिका। माध्यमारिका इन्हीं की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म का मूलाधार है, तो क्या है भाई बौद्ध धर्म का मूलाधार? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बंगाल के शासकों ने दिया था। इस वीडियो में इतना ही, बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखो, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को लगता है कि हाँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, और जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो खैर नेचुरल सी बात है, आप सभी को पता होगा, सब समझते हैं इस चीज़ को। तो चलो मिलते हैं, थैंक यू।